देखो बेटा, जो पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे, जो हमारा पिछले लेक्चर का टॉपिक था वो था माय डियर निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। और इस निश्चित समाकलन में डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हम बात कर रहे थे उनमें सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की बात की, परिभाषा की। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे माय डियर, वो कर रहे थे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, गुणधर्म की। किसकी? प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म की। और जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज है। देखो, जो निश्चित समाकलन होता है वो किस पर बेस होता है? अनिश्चित समाकलन पर। जो भी जितने भी मेथड्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो सभी किसके यूज करेंगे हम? समाकलन के ही करते हैं। समाकलन की दो पार्ट है, एक तो निश्चित हो गया, एक अनिश्चित हो गया। अनिश्चित में फैमिली ऑफ कर्व्स होते हैं और निश्चित में क्या होता है? एक डेफिनेट एरिया को हम फाइंड करते हैं वहाँ पर हम। इसमें जो हम प्रॉपर्टीज या गुणधर्म की बात कर रहे थे माय डियर, उनमें सबसे पहले हमने बात की थी कि अगर कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल है और इसकी मान लो कोई भी लिमिट है, 0 से a मान लो। क्या मान लो? 0 से f(x) dx। तो इस इंटीग्रेशन में अगर हम इसकी लिमिटों को, या ऐसे मान लो कि अगर इनके चरों को हम बदलें, अगर इनके चरों को बदल दें तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको f(dt) भी लिख सकते हो। इस इंटीग्रेशन को आप इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी। प्रॉपर्टी फर्स्ट थी। जो सेकंड हम बात कर रहे थे माय डियर, ध्यान देना, जो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी निश्चित समाकलन है जिसकी, देखो ये लोअर लिमिट होती है, निम्न सीमा, ये उस सीमा, ये समाकल हो गया। इसका जो रिजल्ट होता है उसको समाकल कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? हम समाकलन कहते हैं। ठीक है ना? अब देखो, मैं कह रहा था जैसे ये कोई इंटीग्रेशन है आपका, अगर उस इंटीग्रेशन में आप उसकी जो लिमिट है, सीमाएं, उनको आप अगर चेंज कर सकते हो, जो निम्न सीमाएं वो उच्च सीमा में पहुंचा दी और जो उच्च सीमा है उसको कहाँ पहुंचा दिया? निम्न सीमा में। तो उस कंडीशन में उसका क्या हो जाता है? साइन चेंज होता है। तो b से a हो गया और f(x) dx आ गया। नंबर थर्ड, जो प्रॉपर्टी हमारी नंबर थर्ड थी माय डियर, उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि मान लो ये कोई इंटीग्रेशन है a से b f(x) dx है, तो इसको आप इस तरह भी ब्रेक कर सकते हो लिमिट को, जैसे a से c हो गया f(x) dx और प्लस कहाँ हो गया? c से लेकर b हो गया। बशर्ते इसमें ये नियम होता है कि देखो c हमेशा a और b के मध्य में आनी चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होती है कि इनका यूज हम कम करते हैं। इनका यूज जब किया जाता है कि जब हमें पता हो माय डियर कि जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं उसमें जो इंटीग्रल है, उसमें जो समाकल है, इंटीग्रांड, वो क्या कर रहा है? एक से अधिक नियमों का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मोड में आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, इन सभी में हम क्या करते हैं? लिमिट्स को ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ पर जो हमारा समाकल है वो एक से अधिक नियमों को पालन करेगा। नेगेटिव कहीं और होगा, पॉजिटिव कहीं और होगा, या जहाँ पर वो ब्रेक हो रहा है उनमें आपको अलग अलग पता लग जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, ध्यान देना, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी हमारी, जो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कि आपके पास ये इंटीग्रेशन आ गया a से b आ गया, ऐसे मान लो f(x) dx आ गया, तो आप इसी को क्या लिख सकते हो? अरे क्या लिख सकते हैं? इसी को हम a से b f(a+b - x dx) लिख सकते हैं। और इसी में, इसी के दो हिस्से माय डियर, एक तो ये हो गई, और इसी में एक प्रॉपर्टी के बारे में और डिस्कस किया था, जैसे ये आ गई 0 से a f(x) dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 से a f(a-x) dx। और इसका यूज़ कब किया जाता है? इसका यूज़ माय डियर, इन दोनों का यूज़ जब किया जाता है जब आपको पता हो
कि जो गिवन इंटीग्रेशन है उसमें हर में अगर आप x की जगह a माइनस एक्स या a प्लस बी माइनस एक्स कर रहे हो तो उसमें अगर कोई चेंज नहीं हो रहा, आई मीन कहीं ना कहीं होकर वो वही हर आपको फाइंड हो रहा है, तो आप इस नियम का यूज करके उस समाकलन को आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है माय डियर। अब देखो हम इसी के क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। ये चारों प्रॉपर्टी आप याद रखना। सबसे पहले चरों को बदलने से समाकलन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिटों को चेंज करने पर मान वही रहेगा, बशर्ते चिन्ह बदल जाएगा। अगर किसी भी समाकलन में समाकल एक से अधिक नियमों का पालन करता है तो उसको हम इसी के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेते हैं बीच के मानों से। ये आपको देखना पड़ेगा पॉजिटिव कहाँ है और नेगेटिव कहाँ आएगा। एक ये दो प्रॉपर्टी हैं, मतलब अगर कोई भी समाकलन है उसमें जो समाकल अंश और हर है, हर में अगर एक ही या x की जगह a माइनस एक्स करने पर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पर इसको यूज करके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब माय डियर नेक्स्ट देखना, ध्यान देना, ये तो हमारा अब तक का डिस्कस था। जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं माय डियर, जैसे पहले इसके एक दो क्वेश्चन देख लो। जैसे एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन लिमिट, ध्यान देना माय डियर, 0 से 1 और ये दे दिया लॉग, क्या दे रखा है 1/x माइनस 1 और dx आ गया। ठीक है ना। इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है। अब देखो मैं इसी को कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम ही ले सकते हैं। तो ये हो गया 1 - x/x और dx आ गया। ठीक है ना। मैंने आपको कुछ फॉर्म भी बताई थी, आपको याद हो, जैसे एक ये आया था 0 से π/2 sin nx अपॉन sin nx प्लस cos nx dx, तो ये π/4 होता है। cos में भी होता है 1/1 प्लस tan की पावर nx, 1/1 प्लस cot की पावर nx, ये सब π/4 होते हैं। फिर मैंने log की भी बताई थी आपको कि 0 से π/2 log sin x है, log cos x है, ये क्या होते हैं -π/2 log 2 होते हैं। तो इन सब को आपको क्या रखना है, याद भी रखना है और क्वेश्चनों में यूज भी करना। अब देखो ये, इसको आप डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि गुणधर्म या प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब वो क्या कहती है माय डियर, ध्यान देना, 0 से 1 लॉग के सवालों में भी हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके आसानी से उनको हल करते हैं। ध्यान देना, क्या बन गई 1 - x की जगह क्या रखना है 1 - x, अरे a माइनस एक्स ही तो था ना, तो a की जगह कौन है 1 है, तो यहाँ क्या आ गया माय डियर 1 - x आ गया और अपॉन में 1 - x और dx। इसको थोड़ा सा और हल कर लो, 0 से 1 लॉग, ये हो गया 1 - 1 प्लस x आ गया और अपॉन में 1 - x dx आ गया। इन दोनों को आप ख़त्म कर सकते हो यहीं से, तो कुल मिला के आपको मिल गया x अपॉन 1 - x आ गया। इसको डाल दो आप इक्वेशन सेकंड। जब आप इन दोनों इक्वेशनों को देखो, लिमिट तो वही है, जब आप इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करोगे माय डियर, ध्यान देना, फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2i और ये बन 0 से 1। देखो दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है तो मैं इनको सीधा ऐड कर रहा हूँ। एक तो आ गया लॉग 1 - x अपॉन x और प्लस कौन आ गया लॉग x अपॉन 1 - x और dx। बेटा प्रॉपर्टी का यूज करते क्यों है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है उसको आसान बनाने के लिए हमेशा प्रॉपर्टीज़ का यूज किया जाता है। अब ध्यान देना, अब ये थोड़ी आप इसमें हाईलाइट लगा के बैठ जाओगे, नहीं सर हमने पढ़ा था लॉगरिथम या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए तो 1 लेके उसको सेकंड स्थान देना है और इंटीग्रेशन करना है, तो वो करने बैठोगे तो बस हो गया काम। तो हमें क्या करना है, जो अपने डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। अब देखो ध्यान देना, ये आपको log m प्लस log n दिख गया और log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, तो log 1 - x अपॉन x इंटू x अपॉन 1 - x आ गया और dx आ गया। देखो इससे ये गया, इससे ये आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 और log 1 आ गया और log 1 क्या होता है 0 होता है। ये कितना आ गया, सीधा 0 ही आ जाएगा, मतलब यहाँ से आपको 0 मान इसका फाइंड हो गया। बताओ कोई दिक्कत है कि नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है,
फिर हम बताएंगे कि अगली प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करनी है। जैसे 0 से π/2 है, क्वेश्चनों पे विशेष ध्यान देना है माय डियर। 0 से π/2 log 5 + 3 sin x, log 5 + 3 sin x, और अपॉन में क्या दे रखा है माय डियर, ध्यान देना, 5 + 3 cos x, और dx आ गया। वही log फिर से आ गया आपके सामने। log आते ही 0 से π/2 लिमिट है, और हमें पता है π/2 - x करने पर साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होगा, log m + log n बनेगा। सेम इसकी तरह आपस में कट के log 1 बनेगा, 0 बन के आंसर आ जाएगा। ध्यान देना गाइज, इसको डाल दो फर्स्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। 5 + 3 आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। π/2 - x अपॉन 5 + 3 cos π/2 - x, और dx आ गई। ठीक है ना। अब ध्यान देना गाइज, देखो 0 से π/2 log, ये कितना बन गया, 5 + 3 sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये तो cos x हो गया, और अपॉन 5 + 3 ये sin x हो जाएगा। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो चेंज तो होंगे नहीं। अब ध्यान देना, इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, फर्स्ट प्लस क्या करोगे, सेकंड, तो ये क्या बनेगा भाई, लिमिट तो वही है 0 से π/2, तो इनको हम सीधा भी ऐड कर सकते हैं। अब देखो ये कितना बनेगा, एक तो आ गया log 5 + 3 sin x अपॉन 5 + 3 cos x आ गया, और प्लस में क्या आ गया, log 5 + 3 cos x अपॉन 5 + 3 sin x आ गया, और ये बन गया dx आ गया। log m + log n क्या होता है, log m × n हो गया। बिल्कुल डिट्टो हैं दोनों क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इनको कराया है कि आपको log दिख जाए और आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर का अंश का हर में बन रहा है, हर का अंश में बन रहा है, ऐड करने पर log 1 और 0 आ जाएगा। आप सीधा आइडिया भी लगा सकते हो इनसे। भाई आपको पता है कि जब हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो अंश हर में कन्वर्ट हो रहा है, और हर किस में हो रहा है, अंश में हो रहा है, तो ऐड करने पे वो 0 ही आना है। तो आप ये खुद याद भी रख लेना। तो ये हो गया कितना, देखो log m × n हो जाएगा, तो ये इससे ये गया और इससे ये गया, कुल मिला के log 1 आ गया। log 1 0 होता है, और 0 का इंटीग्रेशन 0, मतलब ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये दो प्रकार के ये इंटीग्रेशन है। ऐसे ही नहीं, आपको और भी इंटीग्रेशन ऐसे मिल सकते हैं, उनमें आपको ये देखना है कि भाई जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, अगर इसमें हम फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करके अंश को हर और हर को अंश बना पा रहे हैं, तो उस जगह log भी गिवन है, तो आप उसका डायरेक्ट आंसर क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। ठीक है माय डियर। अब देखो नेक्स्ट, जो इसी फोर्थ प्रॉपर्टी का और कैसे यूज हम कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सपोज करो, अब इधर ध्यान देना माय डियर, ये लिखना कि यदि समाकल में जो हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, लघु गुणकीय फलन, जैसे ex आ गया, e⁻x, या समाकल में, या ऐसे लिख दो इसमें, यदि समाकल के हर में क्या आ जाए, e⁻x या a⁻x हो, तब हल करने के लिए गुणधर्म 4 का प्रयोग किया जाता है। जो प्रॉपर्टी 4 है उसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। मतलब आपको कोई भी इंटीग्रेशन के बने और उसमें आपको पता है कि उसके डिनोमिनेटर में हर में e⁻x या a⁻x इस प्रकार का कुछ दिख रहा है, तो आपको बिना सोचे
प्रॉपर्टी 4 को यूज़ करना है, चाहे उसमें पहला हो या सेकंड हो। 2 बताई थी मैंने प्रॉपर्टी 4, तो उनमें ही दोनों को आपको क्या करना है माय डियर, यूज़ करना है। अब देखो इसके क्वेश्चंस की बात करें, अगर इसके क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसी के बेस पर एक क्वेश्चन है, जैसे -π से π, ध्यान देना माय डियर, बहुत ही प्यारा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। -π से π और ये दे रखा है cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस a⁴x और dx आ गया। मैंने कहा था अगर किसी समाकल में, किसी इंटीग्रांड में अगर हर में ex या a⁴x हो तब गुणधर्म 4 का यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर a⁴ क्या आ गया, x आ गया। अब इसमें आप यूज कर लो माय डियर, तो कितना होगा, ये हो गया -π से π और कितना आ गया cos स्क्वायर। हाँ गाइज, गुणधर्म 4 में हम क्या करते हैं, ये प्लस ये माइनस x कर देते हैं, तो ये कितना हो गया -π प्लस π माइनस x आ गया, और अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस a⁴ ये आ गया -π प्लस π माइनस x आ गया और dx आ गया। इसको दे दो आप, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है ना, ये दोनों तो आपस में कट ही गए, तो ये कितना बन गया -π से π cos स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस a⁻−x dx आ गया। cos स्क्वायर माइनस x है, ये cos स्क्वायर x ही रहेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान देना, -π से π cos स्क्वायर x। अब ये 1 प्लस a⁻−x है, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन a⁻x dx। इसका आप एलसीएम ले लो और इसको ऊपर ले जाओ, तो ये कितना बनेगा, ध्यान देना गाइज, -π से π a⁻x ऊपर पहुंच गया और नीचे क्या आ गया a⁻x प्लस 1 dx। ठीक है ना, इसको डाल दो अब इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने कहा था आपको अगर हर में e⁻x या a⁻x दिख रहा है तो आपको बिना सोचे सीधी फोर्थ प्रॉपर्टी को क्या कर लेना है, यूज कर लेना। अब आप इनको दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। अब देखो दोनों की लिमिट तो सेम है, तो अलग अलग लिखने की जरूरत है ही नहीं, एक साथ ऐड करो। तो एक तो आ गया cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस a⁻x और प्लस कौन आ गया a⁻x cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस a⁻x और कितना आ गया dx आ गया। ठीक है ना, दोनों का एलसीएम ले लो, -π से π। अब देखो इन दोनों में cos स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा, भाई ये तो दोनों सेम ही है, और 1 प्लस ax आ गया, और नीचे भी क्या है माय डियर 1 प्लस ax। और अरे दोनों का एलसीएम ले लिया तो ये दोनों भी प्लस में ही दिखेंगे, इनमें से cos स्क्वायर x क्या ले लिया, कॉमन उठा लिया, इससे ये गया। कुल मिला के आपके पास जो अब बचा है वो बच गया क्या, cos स्क्वायर x dx। क्या आप cos स्क्वायर x का आप समाकलन कर सकते हो, अरे कर सको क्या, नहीं कर सकते ना, तो इसको क्या करना है, चूंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, यही तो होता है ना cos स्क्वायर x। इसको आप यहाँ पर पुट कर दो, -π से π 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और कितना आ गया dx आ गया। इनको आप अलग अलग सेपरेट कर लो, 2 को तो बाहर ले आओ, 1/2 -π से π और ये आ गया क्या 1 प्लस cos 2x dx। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो आप आसानी से, देखो 1/2 तो है ही है बाहर, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x हो गया, और cos 2x का क्या होगा sin 2x अपॉन 2, इंटीग्रेशन लिमिट -π से π है ही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना, कर लो इसको हल। चलो ये 1/2 है ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका हो गया π और प्लस π आ गया, प्लस 1/2। इसको देखो ध्यान देना, ये कितना है sin 2x है ना, तो sin 2x में क्या कर सकते हैं हम, भाई अपर लिमिट क्या है
साइन 2 पाई और माइनस का साइन 2 माइनस पाई। ठीक है ना, आप ध्यान देना इस पर। ये 1/2 हो गया और ये आ गया 2 पाई प्लस 1/2 और ये हो गया कितना, साइन 2 पाई। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो प्लस का कितना हो गया, साइन 2 पाई हो गया। दोनों ऐड होके क्या बनेंगे, ध्यान देना गाइस, 2 पाई प्लस 1/2 और ये हो गया 2 साइन 2 पाई हो गया। इधर छोटा कोष्ठक यूज ले लो, 2 से यहाँ पर 2 गया तो ये हो गया 1/2 2 पाई प्लस साइन 2 पाई और साइन 2 पाई खुद 0 होता है तो 1/2 ये कितना बन गया, 2 पाई प्लस 0। आई मीन इसका आंसर कितना आ गया, पाई आ गया। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो जो हमारे यहाँ हमने ऐड किया था, यहाँ भी 2 चल रहा था, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है ना। तो इन सब में भी 2 को साथ रखना है। तो यहाँ से 2i बराबर पाई आ गया तो i कितना हो गया, पाई/2 आ गया। भाई यहाँ पे हमने दोनों को क्या किया है, ऐड किया है, तो ये LHS भी तो ऐड होगा ना इसका, तो i प्लस i कितना हो गया, 2i हो गया और यहाँ से ये क्या आ गया, आंसर फाइंड हो गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान देना माय गाइस। इधर ये दे रखा है जो इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, लिमिट जो लोअर लिमिट है वो -π/2 और अपर लिमिट क्या है, π/2 के बने, और जो हमारा समाकल है 1/e⁻sin x और +1 dx है। इसको आपको सॉल्व करना है। जो अभी हम नियम की बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कभी भी समाकल के हर में ax या e⁻x, x का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ x की बोल रहा हूँ, x का मतलब है कि कोई भी फलन आ सकता है, खुद x भी एल्जेब्रिक भी आ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक भी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी आ जाए, आपको ये मेथड यूज करना है। आई मीन आपको क्या करना है, जो हमारी प्रॉपर्टी 4 है वही आपको यूज करनी है। अब ध्यान दे रहा गाइज, यहाँ पर देखो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब आपको पता है हर में क्या e⁻sin x है, तो ये तो समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी 4 तो यूज करनी है। अब उसको यूज कर लो आप, -π/2 से π/2 हो गया, 1/e⁻sin x की जगह क्या रखना है माय डियर, π/2 प्लस π/2 माइनस x और प्लस कितना है 1 और कितना आ गया dx आ गया। तो ये कितना आ गया माय डियर, -π/2 से π/2, 1/e⁻, ये दोनों कटी गए तो e⁻sin -x आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, sin -x आएगा। और sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान देना कितना प्यारा क्वेश्चन है, 1/e⁻sin x हो गया प्लस 1 और dx आ गया। देखो ये प्रॉपर्टी होती है जो आपको कोई भी जो फलन है उसका इंटीग्रेशन करने में आपको आसानी प्रदान करती हैं, ठीक है ना। तो इनको हमेशा याद रखना। अब e⁻x है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा कैसे करना है आगे। तो 1/e⁻sin x लिख सकते हैं इसको, और प्लस में कितना है 1 dx, वही एलसीएम ले लो, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया गाइज, -π/2 से π/2, एक तो ऊपर आ जाएगा e⁻sin x और नीचे आ गया 1 प्लस e⁻sin x और dx। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। बताओ लिमिट में तो कोई चेंज है ही नहीं भाई, लिमिट तो जो गिवन है आपको वही एज इट इज आपको दिख रही हैं। अब आपको करना क्या है, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर दो दोनों को। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -π/2 से π/2 और ये हो गया, हाँ गाइज 1/e⁻sin x प्लस 1 और प्लस में कितना है, देखो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसमें क्या e⁻sin x है और नीचे क्या e⁻sin x प्लस 1 और dx आ गया। दोनों में से एलसीएम ले लो, दोनों में से जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा गाइज, -π/2 से π/2 लिमिट और ये आ गया e⁻sin x प्लस 1
और ऊपर भी देखो जब आप ये एलसीएम लेंगे यहाँ तो बन आ जाएगा, और प्लस कितना आ गया ई रेस टू पावर साइन एक्स डी एक्स। बताओ दोनों सेम हुए या नहीं, हो गए ना, दोनों कट गए, कितना आ गया, बताओ इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया, -π/2 से π/2 और 1 dx आ गया। अब बन गया इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। हो गया क्वेश्चन, क्या है इसमें, अरे हो गया क्वेश्चन, कितना आ गया x, और लिमिट क्या है -π/2 से π/2, कर लो यूज लिमिट को, तो कितना आ गया, अपर लिमिट आई मीन π/2 और माइनस लोअर लिमिट तो प्लस का कितना आ गया, और ये मिलके कितना आ गया पाई, आई मीन जो आई आया है आपका, जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है वो कितना आएगा π/2। अब आप देखो इस प्रॉपर्टी से कितना इजी हो गया इंटीग्रेशन। वैसे आप करते तो क्या करते, इसका कौन सा x मानते, ऊपर इनटू करते, नीचे सेम इनटू करते, टी में हो तो जाएगा, होने को कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, हो जाएगा, बट ऐसा डिफ़िकल्ट बन जाएगा ये कि आप नहीं भी हो शायद। और प्रॉपर्टी के यूज़ से आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया गाइस, ध्यान देना, जो आपको इंटीग्रेशन करना है वो दे रखा है, जो लिमिट है वो है -π/2 से π/2। ध्यान देना गाइज, -π/2 से π/2, और ये दे रखा है cos x अपॉन 1 + ex, cos x अपॉन 1 + e रेस टू पावर x dx। देखो फिर से हर में कौन आ गया, ई रेस टू पावर x आ गया, और हर में ई रेस टू पावर x दिखाना, और एक ही बात याद आनी चाहिए, क्या, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करनी है। इसको डाल दो फर्स्ट, तो ये कितना बन जाएगा -π/2 से π/2, और ये आ गया कितना, cos x की जगह क्या आएगा -π/2 + π/2 - x, और अपॉन 1 + e रेस टू पावर -π/2 + π/2 - x, और dx आ गया। ये दोनों आपस में कट गए, ये भी कट गए, तो आई मीन बेटा अब आपको जो फाइंड हुआ है वो कितना है, इंटीग्रेशन लिमिट -π/2 से π/2 है, ये दोनों कट गए तो cos -x आ गया, cos -x, और अपॉन में क्या है 1 + e रेस टू पावर -x dx आ गया। ठीक है ना, तो इतना आप सॉल्व कर ही लोगे। अब cos -x क्या होता है, cos x ही होता है खुद, तो ये तो कितना आ गया cos x। इसको आप क्या लिख सकते हो गाइज, 1 + 1 e रेस टू पावर x dx। वही फिर से एलसीएम लेना है, इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है ना, पता तो लग गया होगा अब कि भाई सॉल्व तो क्वेश्चन कुल मिला के हो गया। तो ये बन गया कितना, ई रेस टू पावर x cos x अपॉन ई रेस टू पावर x + 1, और यहाँ कितना आ गया dx आ गया। इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा गाइज, ये आ गया इंटीग्रेशन लिमिट -π/2 से π/2। एक तो ये और प्लस ये करनी है, दोनों को ऐड करना है, तो पहला तो कौन सा है cos x अपॉन ई रेस टू पावर x + 1, और प्लस नेक्स्ट कौन सा है ई रेस टू पावर x cos x अपॉन ई रेस टू पावर x + 1 और dx। दोनों से एलसीएम लेंगे, जब आप दोनों से एलसीएम लेंगे तो ये दोनों प्लस में दिखेंगे, और इनमें से cos x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। डायरेक्ट कर दूं इसको, तो ये हो गया -π/2 से π/2। देखो दोनों में cos x कॉमन आ गया, तो 1 + e रेस टू पावर x है, और अपॉन में क्या है e रेस टू पावर x + 1 dx। दोनों कट गए, तो मतलब क्या रह गया अब हमारे पास, इधर ध्यान देना, सिर्फ cos x रह गया। सिर्फ कौन रह गया, cos x रह गया। और जो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है गाइज, sin x होता है। ध्यान देना, जो cos x है हमारे पास, उसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, sin x हो गया। तो ये हो गया कितना, sin x, और इंटीग्रेशन लिमिट -π/2 से π/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो। अब देखो sin π/2 है तो ये तो ऐसी रहेगी, sin -θ माइनस sin θ, तो प्लस का क्या आ गया sin π/2, और sin π/2 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये 2 आ गया।
तो ये आ गया कितना 1। तो आई मीन माई डियर इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गया, एरिया कह सकते हो आप, वो कितना होगा 1 होगा। भाई ये कोई फंक्शन है, इसके लिए आपको फिक्स एक बाउंड्रीज दे दी -π/2 से π/2 तक, तो उसके लिए पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना होगा, तो वो कितना होगा माई डियर 1 होगा। ठीक है ना, वो किस में होगा, सेंटीमीटर मीटर, वो आप देख लेना। अब देखो नेक्स्ट गुणधर्म की बात करें। भाई ये गुणधर्म आपके कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे अगले 2 गुणधर्मों की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप एक दूसरे के लिए। जैसे ध्यान देना, अब तक हम कुल मिला के कितनी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर सके, 4। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, गुणधर्म नंबर 5। ये गुणधर्म नंबर 5 क्या कहता है, तो ध्यान देना गाइज, ये कह रहा है कि जैसे आपके पास कोई ऐसा इंटीग्रेशन है -a से a f(x) dx है, -a से a f(x) कितना है dx है। तो आप इसको किस तरह लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो गाइज कि इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा कब, जब f(x) क्या है, विषम फलन है। f(x) क्या है डियर, विषम फलन है। और इसका मान 2 0 से a f(x) dx होगा कब, जब f(x) क्या है, समफलन है। भाई जब अपना फलन क्या है, ओड फंक्शन से, जब ओड फंक्शन गिवन हो तो इसका मान या वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जब इवन फंक्शन है तो इसका मान क्या होगा, 2 0 से a f(x) और dx हो गया। अब ये सम विषम फलन होते क्या हैं, देखो मान लो अगर बात करें समफलन की, तो समफलन क्या कहता है कि अगर आप फलन में x की जगह -x रख रहे हो, अगर आप कोई भी फलन है उसमें x की जगह, जैसे cos -x क्या होता है, खुद cos x होता है, x की जगह आप -x रख रहे हो और फिर से आपके पास f(x) फाइंड हो जाए। आपने x की जगह क्या रखा, -x, और आपको मिल कौन गया, दोबारा से x मिल गया। आई मीन ये क्या है, समफलन है। और बात करें अगर विषम फलन की, ओड फंक्शन की, तो ये क्या कहता है, जब आप x की जगह -x रखते हो तो आपको -f(x) अगर मिल रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं गाइज, विषम फलन कहते हैं। और इसी में एक नियम और है भाई, अगर आपको लॉग में मिल जाए और आपको पता है कि f(-x) + f(x) = 0 आ गया, तो ये भी क्या होगा, विषम फलन होगा, विषम फलन होगा, बशर्ते वो किस में होने चाहिए, लॉग के क्वेश्चन होने चाहिए, लॉग के क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर लॉग में कोई फंक्शन दिया गया है और आपको पता है f(-x) + f(x) बराबर कितना है, 0 आ गया, तो वो भी क्या होगा, एक विषम फलन होगा। ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, जैसे ये आ गया, सपोज करो लिमिट में यही ले रहा हूँ -a से, और sin3x dx आ गया, -a से लिमिट है और sin3x dx आ गया। अब आप यहाँ ध्यान देना, ये खुद क्या है, देखो -a से f(x) dx है, और ये खुद क्या है, विषम फलन, ये वैसे ही दिख रहा है। भाई sin -x क्या होता है, -sin x होता है, ऊपर से लिमिट भी क्यूब आ गई, तो बेटा ये तो क्यूब को मतलब नेगेटिव को रोकेगा ही नहीं। तो यहाँ पर तो जब आप f(-x) करेंगे तो आपको cos -f(x) फाइंड होगा, और जब आपको ये फाइंड हो रहा है, आई मीन ये क्या बन गया, विषम फलन बन गया। और ये विषम फलन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे ही रख देना, कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। वैसे इनके प्रूफ भी हैं अपने, भाई इनको आप क्या कर सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे ध्यान देना, अगर आप चाहो प्रूफ देखना, तो देखो जैसे ये है हमारे पास जो इंटीग्रेशन दे रखा है, -a से a f(x) dx है। पहले इसको ब्रेक कर लो, देखो एक तो -a और एक a, तो इसके बीच में 0 तो जरूर आ रहा होगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, 3rd है। तो इसको -a से 0
एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। भाई लिमिट्स को हमने क्या कर लिया, अलग अलग तोड़ लिया, ठीक है ना। कोई फलन होगा जो अलग अलग नियमों का या पालन कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अब मुझे क्या बनाना है कि कहीं ना कहीं इसको भी इसके जैसा बनाना है, इसको इसके जैसा बनाना है। और ऐसा बनाने के लिए एक तो ये माइनस हटना चाहिए, और माइनस कब हटेगा, देखो ध्यान देना थोड़ा सा। मैं अगर मान लूँ कि भाई जो x है ना, इसको मैंने माइनस टी मान लिया, x को क्या मान लिया, माइनस टी। हमें पता है माय डियर कि जब भी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो इंटीग्रल होते हैं तो उनको हम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं भाई, इंटीग्रेशन हम करते हैं तो उसमें जो हम कुछ भी मानते हैं, जैसे x को t मान लिया 2t, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है, लिमिट भी चेंज होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जो अलग अलग जो चर आ रहे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग ही अपनी क्या रखते हैं, लिमिट रखते हैं। अब यहाँ पर माइनस ए को ए ही तो बनाना है, जब आप x की जगह ए रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, जीरो पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए हमने x को क्या मान लिया, माइनस टी मान लिया। जब हमने x को माइनस टी माना तो dx कितना बन जाएगा गाइज, माइनस का dt। अब लिमिट कैसे चेंज होंगी इसकी भाई, अब तक तो लिमिट x की थी, लेकिन अब किसकी होंगी, t की होंगी, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है हमारा वो किस में चेंज हो रहा है, पूरा t में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो जब भाई x की लोअर लिमिट माइनस ए थी, जब पहले x की लोअर लिमिट माइनस ए थी, अब इसको आप x की जगह रख दो तो माइनस ए बराबर माइनस टी आ गया, तो माइनस माइनस कट गए तो t बराबर ए आ गया। तब t कितना आएगा, ए आएगा। और जब x बराबर 0 है तब t भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। केवल हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आई मीन माई गाइस ध्यान देना, ये क्या चेंज हो गया, एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें आप चेंज कर लो, माइनस ए की जगह तो ए आएगा, 0 की जगह 0 है, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस टी रखना है। और कितना आ गया, माइनस का डी टी आ गया, प्लस 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक नहीं है ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, आगे मैंने कहा था कि जब भी आप किसी इंटीग्रेशन में लिमिट को चेंज करते हो, अपर को लोअर, लोअर को अपर, तो उसमें मान तो वही रहता है, बशर्ते उसका चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो आप जो सॉल्व कर रहे हो एफ एक्स डी एक्स, अब इसमें देखो मैं इन लिमिटों को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तो नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो 0 से ए आ गया। और मैंने कहा था कि चरों को बदलने पर भी इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और दूसरा क्या है, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना, ठीक है। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करें अगर केस फर्स्ट की बात करें, स्थिति प्रथम की बात करें, तो उसमें क्या करेंगे कि जब भाई फलन की अलग अलग कंडीशन होंगी ना, जब फलन जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो, विषम फलन हो, विषम फलन हो। जब फलन क्या हो, ओड फंक्शन हो, तो उस कंडीशन में हमें पता है कि जो एफ ऑफ माइनस एक्स होता है वो कितना आता है, माइनस का एफ ऑफ एक्स आता है। मतलब ये एफ ऑफ माइनस एक्स है वो किस में चेंज होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स में। कब, जब एफ ऑफ एक्स क्या है, विषम फलन है। तो इसको आप चेंज कर दो, तो ये हो गया गाइज माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, और ये कितना बन गया, देखो माइनस एफ ऑफ एक्स बनेगा तो माइनस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, और प्लस कितना है, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। एक माइनस का एक प्लस का दोनों कट के क्या बन गए, 0 बन गए। तो मैंने आपको कहा था कि जब फलन एफ एक्स विषम फलन हो तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब केस सेकंड लगा लो, केस सेकंड क्या कहता है गाइज कि जब फलन कौन सा, एफ एक्स क्या हो, सम फलन हो।
जब फलन एफ एक्स क्या हो, समफलन हो। तो इस कंडीशन में हमें पता है कि जो एफ ऑफ माइनस एक्स होता है वो कितना होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। उसको आप यहाँ पर पुट कर दो, तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्व टू कितना आ गया, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, सिर्फ एफ ऑफ एक्स आएगा। तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, और प्लस में कितना है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, दोनों सेम है तो जुड़ के क्या आ जाएंगे, हाँ भाई क्या आ गए 2 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हमारे सामने आ गई। एक तो कौन सी, जब फलन क्या हो, विषम फलन हो तो 0 आएगा, ठीक है ना, और जब फलन क्या हो, समफलन हो तो कितना आएगा 2 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा। तो इस तरह आपको इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो इसी पर आधारित अगर क्वेश्चंस की बात करें, वैसे एक प्रॉपर्टी और आएगी ऐसी, ठीक है ना, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो अब इसी पर बेस क्वेश्चंस की बात करें तो ये दे रखा है कि इंटीग्रेशन लिमिट -1 से 1, इंटीग्रेशन लिमिट -1 से 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स डी एक्स आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। आपको पता है माइनस ए से ए, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 0 होगा जब क्या, एफ ऑफ एक्स क्या है, विषम फलन है। अब यहां पर ध्यान देना, इधर x की घात 3 है मतलब विषम फलन है, यहां भी x की घात 1 है मतलब विषम फलन है। अरे वैसे ही आइडिया लगा लो, ठीक है ना। अब दोनों विषम फलन है तो सीधा मान क्या आएगा, 0 आएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये दे रखा है -1 से 1 इंटीग्रेशन लिमिट -1 से 1 मोड ऑफ x अपॉन एक्स डी। मैंने आपसे कहा था कभी भी मोड या ग्रेटेस्ट इंटीजर इस प्रकार के फलन आपको गिवन हो तो वो एक से अधिक नियमों का पालन करते हैं। आई मीन उनमें आपको लिमिट्स को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। और ब्रेक कैसे करते हैं, मीन कि जो मोड में उसको 0 के बराबर रख लो वहीं पर आप उसको ब्रेक कर दोगे, प्लस और माइनस होगा, ठीक है ना। जैसे ये ना -1 से 1, एक तो -1 है एक 1 है। अब x बराबर क्या रखेंगे 0, तो यहाँ 0 आ गया, तो इधर तो पॉजिटिव रहेगा और इधर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इधर पॉजिटिव है और इधर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। अब देख लो ध्यान देना, ये जो ब्रेक हुई है लिमिट ये हो गई -1 से 0 में एक तो, और -1 से 0 में क्या है, ये नेगेटिव है, तो x अपॉन एक्स डी एक्स आ गया, और 0 से 1 में पॉजिटिव है, ये 1 बन गया, तो -1 से 1 डी एक्स, और प्लस 0 है, 0 से 1 डी एक्स। आप इनका इंटीग्रेशन कर ही लोगे, x -1 से 0 प्लस x 0 से 1, तो माइनस तो बाहर है ही है, तो ये कितना बन गया 0 -1 मतलब +1 आ गया, और प्लस ये कितना आ गया 1 - 0, तो -1 + 1 आई मीन इसका भी आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। इसका आंसर भी क्या होगा 0 होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो इसमें भी आप सीधा आइडिया लगा सकते हो, जैसे ये आ गया -π/2 से π/2, और यहां दे दिया sin 11x dx। अब वही आ गया ना -a से sin 11x, मतलब sin 11x खुद क्या है कि विषम फलन है। अरे भाई जैसे यहाँ फलन ही तो दे रखा है ना ये f ऑफ x, sin 11x, तो माइनस अगर आप इसमें रखोगे तो कितना आएगा sin 11 - x आ जाएगा, तो मतलब ये माइनस यहाँ बाहर आएगा, पावर भी विषम है, तो ये क्या बन गया माइनस का sin 11x मतलब माइनस का f ऑफ x। और f ऑफ x अगर f ऑफ -x माइनस f ऑफ x आ रहा है आई मीन विषम फलन है, और इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो -1 से 1 इंटीग्रेशन लिमिट -1 से 1 log x + √1 + x²।
log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने कहा था आपको कि जब आप log के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो भाई, आपको पता है माइनस ए से लिमिट तो है ही है। अगर log आ जाए और log में भी आपको पता लग जाए कि f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा माय डियर, विषम फलन होगा। और विषम फलन हो गया तो मान 0 आ ही जाएगा। तो एक तो f ऑफ x देख लो। अब देखो यहां पर f ऑफ x कितना दे रखा है, log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगर यहीं पर f ऑफ माइनस एक्स की बात करें तो ये हो गया गाइस, देखो x की जगह माइनस एक्स रख दो, यहां पर तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो f ऑफ x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, ऐड होके कितना आएगा, log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस log माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n आएगा। तो ये कितना हो गया गाइज, log m कितना है, x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और n कितना है, माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कहीं ना कहीं यहां पर भाई अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक स्टेप और बढ़ा लो भाई, इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये प्लस भी लिख दो या बी प्लस ए, अरे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना। इसको भी आप लिख सकते हो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। भाई इनको थोड़ा ऐसे घुमा दिया, ठीक है ना। चिन्ह भाई सबके अपने पास चिन्ह है, मैंने किसी के कोई साइन को नहीं छेड़ा है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है ना। क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और ये माइनस बी, और ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का बी स्क्वायर आ गया, दोनों कट के log 1 रह गया। log 1 खुद क्या होता है, 0 होता है। और मैंने कहा था जब इनको ऐड करने पर अगर 0 मिल रहा है तो समझ जाना वो क्या है, विषम फलन है। क्या है गाइज, विषम फलन है। और अगर ये विषम फलन है तो इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो कितने प्यारे क्वेश्चन है और प्रॉपर्टी से डायरेक्ट भी हो रहे हैं। अब अगले क्वेश्चंस की बात करें तो ध्यान देना, या आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लो। प्रॉपर्टी कितनी हो गई, 5 हो गई ना, 6 देख लो, प्रॉपर्टी नंबर 6 देख लो। 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे ये इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से 2a और एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2a एफ एक्स और डी एक्स आ गया। तो इसको आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो। एक तो 0 होगा कब, जब एफ एक्स विषम फलन है, जब एफ एक्स, या ऐसे मत करो, इसको आप सीधा लिख दो ऐसे, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या आ जाए, माइनस का एफ ऑफ एक्स आ जाए। भाई x की जगह आप क्या रख रहे हो, अपर लिमिट माइनस एक्स कर रहे हो, मतलब 2a माइनस एक्स, और ये खुद माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। और इसका मान 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर खुद एफ ऑफ एक्स आ जाए। दो कंडीशन ही इसमें काम करेंगी। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो 0 बन जाएगा, और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स खुद एफ ऑफ एक्स आ गया तो आप इसको इस तरह शो कर सकते हो, ठीक है ना। अब ध्यान देना, मतलब इनका यूज करते कब है, अगर आपको ऊपरी सीमा को क्या करना हो, आधा करना हो, तब इस गुणधर्म का क्या करते हैं, हमें पालन करते हैं। तो आप इसमें लिख भी सकते हो, इस गुणधर्म का प्रयोग तब किया जाता है, इस गुणधर्म का प्रयोग
तब किया जाता है जब ऊपरी सीमा को क्या करना हो, आधा करना हो। जब आपको अपर लिमिट को हाफ करना है तब हम इस प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ये कुछ फाइनाइट कंडीशंस होती हैं इसकी, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इनको क्या करना पड़ता है, चेंज करना। ये नहीं खुद की तरफ से ऐसे ही चेंज कर ली, जो आपको गिवन कंडीशंस हैं। जैसे इसने कह दिया कि f(2a - x) करके आपको -f(x) मिल गया, तो इसका मान 0 होगा, और हाफ तभी होगा जब f(2a - x) करके आपको क्या मिल जाए, f(x), मतलब पुनः आपको वही फलन अगर फाइंड हो रहा है तो मतलब इसका क्या होगा, 0 से a f(x) dx हो जाएगा। ठीक है ना, इसके भी प्रूफ हैं, कर सकते हो तो कर लो। देखो अगर प्रूफ की बात करें इसके की, तो 0 से 2a लिमिट f(x) dx, इसको आप ब्रेक कर लो। एक तो 0 से a हो गया f(x) dx प्लस a से 2a हो गया f(x) dx। पहले भी हम 0 से a बना रहे थे, अब भी हम क्या बनाएंगे, 0 से a बनाएंगे। और 0 से a बनाने के लिए हमको कुछ यहाँ पर x की जगह पुट करना पड़ेगा। जैसे हमने लेट कर लिया, माना x को क्या मान लिया, जैसे 2a - t मान लिया। 2a - t क्यों माना, देखो ध्यान देना भाई, 2a - t मानने पर इसको घटाएंगे इसमें से तो a ही मिल जाएगा, और 2a से 2a घटेगा 0, फिर इनको चेंज कर देंगे तो वही का वही हमें क्या ऐसा ही फलन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो dx बराबर कितना हो गया, माइनस का dt। अब ध्यान देना है, इसकी जो लिमिट चेंज होंगी वो होंगी कि जब x बराबर हमारे पास, देखो अभी तक हमारा फलन x के लिए काम कर रहा था, लेकिन अब यही फलन हमारा किसके लिए काम करेगा, t के लिए काम करेगा। और अगर x t में चेंज हो गया तो मतलब ये अपनी लिमिट भी क्या रखेगा, खुद की रखेगा। और खुद की लिमिट रखने पर x बराबर ये है तो t कितना आएगा, x जब a मानेंगे तो यहाँ पर t कितना आएगा भाई, यहाँ पर आप 2a - a करेंगे तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। और जब x बराबर कितना रखेंगे, 2a मानेंगे तो तब t कितना होगा, 0 हो जाएगा। दोनों लिमिटों को यहाँ पर यूज कर लो, 0 से 2a f(x) dx। इसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे, 0 से a f(x) dx है, प्लस यहाँ पर देख लो जब a था तो t भी a है, और ये 2a तो t कितना है, 0 आ गया, और ये आ गया f(2a - t), और माइनस का dt है तो ये हो गया माइनस का, और ये बन गया dt। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू जो प्रॉपर्टी थर्ड है वो क्या कहती है, सॉरी सेकंड, कि इनको आप लिमिट्स को अगर इंटरचेंज करते हो तो ये क्या होता है, साइन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये साइन इसका चेंज हो गया, 0 से a f(x) dx, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी कितना हो गया, 0 से a f(2a), और इसको भी चेंज कर लो x में, और dx हो गया। अब इसमें अलग अलग केसों के बारे में आपको डिस्कस करना है। जैसे केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट क्या कहता है कि जब f(x) क्या हो, विषम फलन हो, विषम फलन हो, ओड फंक्शन हो। जब f(x) क्या हो, ओड फंक्शन हो, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो f(2a - x) होता है, जब f(x) ओड फंक्शन है तो f(2a - x) क्या होता है, माइनस का f(x) होगा। अरे यहाँ लिखाया था ना, ठीक है ना, इसको आप यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो गया 0 से 2a f(x) dx। तो ये कितना आएगा, एक तो बन गया 0 से f(x) dx, और यहाँ पर जो 2a - x है इसकी जगह कितना आएगा, माइनस का f(x), तो ये हो गया 0 से a f(x) dx, और दोनों कट के कितना आ गया, 0 आ गया। यही हम बात कर रहे थे कि जब f(x) क्या हो, विषम फलन हो, ओड फंक्शन हो, तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो नेक्स्ट केस सेकंड, अगर केस सेकंड की बात करें तो इसमें हम कह रहे हैं कि जब f(x) खुद क्या हो, सम फलन हो, इवन फंक्शन हो।
जब एफ एक्स समफलन हो तो इस कंडीशन में एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कितना होगा, खुद एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा। अब आप इसकी जगह आप इसको पुट कर दो तो ये हो गया 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो एक तो बन गया 0 से a एफ एक्स डी एक्स और प्लस कितना आ गया 0 से a खुद एफ एक्स डी एक्स आ गया। भाई हमने क्या किया है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह क्या रख दिया, दोबारा से एफ ऑफ एक्स रख दिया, तो ये बन गया 0 से a एफ एक्स डी एक्स। और यही हमारी क्या है, दोनों कंडीशंस हैं। ठीक है।